नल दमयंती की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महर्षि बृहदर्षि को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बिठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृतांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझे अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काली मृगशाला ओढ़ाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाइए कि इस पृथ्वी पर मुझसे भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहदर्षि ने कहा, धर्मराज, आपका ये कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृतांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदर्षि ने कहना प्रारंभ किया। धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश से विदर्भ जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर देगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन से दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया
अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी, घोड़े और रथ की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था कर दी।